हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तंदूर आपा के आए हुए नए ब्लॉग की। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। लेकिन उसके पहले अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाइप वाले ऑप्शन पे क्लिक जरूर करिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ जी, तो ब्लॉग की शुरुआत में अपनी तंदूर आपा कहते हैं कि भैया वो ना हम लोगों को एकदम डिटेलिंग में बताने वाली है, सारी कुछ चीजें डेट वाइज बताएंगे कि किस डेट को कौन सा ब्लॉग बना है, किस डेट का इन्होंने शूट किया हुआ है। बहुत बढ़िया है यार, लेकिन एक बात बताओ, अगर तुम ऐसा करोगी तो कैसे तुम झूठ बोल पाओगी। तुम तो झूठ बोलते हो, उसको आगे पीछे करके दिखा देती हो, वहीं यहाँ का फुटेज हुआ लगा देती हो कि ऐसा है कि ये हमने पहले ही शूट कर लिया था लेकिन हम दिखा नहीं पाए ना, ऐसा हो गया था, तो उसको कैसे दिखा पाओगी। तो कसम है तुमको चुम्मेश्वरी आंटी की, तुम ऐसा ही करना, एकदम डेट वाइज दिखाना, फिर हम देखते हैं, है ना। तो ये तो यहाँ से शुरुआत। अब इसके बाद विचार विमर्श हो रहा है कि ये छोटी वाली संजीव कपूर, महिलाओं की संजीव कपूर, छोटे छोटे हाथों से अपने बनाने वाली है गाजर का हलवा। वाह 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 वाह, है ना। तो बहस तो इस बात पे छिड़ी हुई है कि भैया जो अपने गुटकू बाबू हैं, पिछली बार जब गाजर का हलवा बनाया था इनकी दासी खाला ने, तो इन लोगों में बहस छिड़ी हुई थी कि कुकर में नहीं कढ़ाई में बननी है, कढ़ाई में नहीं कुकर में बननी है। खैर जैसे भी जिसको जो सुविधा हो भाई बनाओ, लेकिन ठंडी बहुत है, गाजर का हलवा खाते रहा करो, ठीक। अब ये कह रही है कि उसने बोला कि एक काम करना, बाहर से मावे भी मंगा लेना, तो ये कह रही है कि मावे तो घर पे भी बन सकते हैं। अबे तो वो तुमको देख करके बोला ना कि कितना जानर है तुम में, कितना तुम काम काजू हो, कितना काम तुम कर सकती हो, है ना। क्योंकि अब डेट वाली बात ही ले लीजिए, जो जो इन्होंने बोला कि अब हम लोग डेट वाइज डालेंगे, लेकिन नहीं कर पाते। वो इसलिए होता है क्योंकि हम लोग कई कई दिनों के बाद शूट करते हैं, 3 दिन 4 दिन लग जाता है। वो इसलिए क्योंकि हमारे घर में लानत पैदा हुआ है। मतलब बेबी लेदर को तो ये लानत ही समझती है ना, उसके अलावा और क्या समझती है। भाई सब कुछ उसी के कपारे पे मर दो, अभी तो वो छोटा है, कुछ बोल नहीं सकता ना, तो जो कुछ भी है उसके एकदम से लदिया दो उसी पे। बाकी हम लोग पल्ला झाड़ करके निकल लेने वाले, है ना। तो इसलिए हर चीज में उसी को ब्लेम करना, वो भी सोच रहा होगा यार कौन से घर में पैदा हो गए हम, एकदम से छीछा लेदर मचा करके ये लोग सारा का सारा ठिकाना हमारे कपारे पे मर देते हैं। थोड़ा बड़ा होने दो फिर हम बताएंगे इनको, है ना। इसके बाद ये दिखाती हैं कि छोटी वाली तंदूर कुछ अपने रील्स को शूट करने के लिए जो कंटेंट वो इंस्टाग्राम पे बनाने वाली है, जिसके लिए उसका चैनल बना हुआ है, उस पर कुछ डालने वाली है, जिसके लिए वो प्रिपरेशन कर रही है। तो मैडम वहां भी पहुंच गई अपने छोटे छोटे कैमरा वाला हाथ दे करके कि क्या बना रही हो, क्या बना रही हो, क्या बना। तो उससे क्या मतलब है भाई, वो अपना काम कर रही है ना, उसे अपना काम करने दो। वो अपना कंटेंट बना रही है, अपने चैनल पे डालेगी, अपने आईडी पे डालेगी, वहां से उसको प्रमोशन वगैरह मिलता है, वहां से वो व्यूज कमाएगी। तुझे क्या लेना देना दूसरे के मामले में उंगली करने में, तुझे क्या मिलता है कि क्यों क्यों जानना है कि वो क्या कर रही है, क्यों बना रही है, क्या। वो अपने इंस्टाग्राम पेज पे डालेगी तो सब देख ही लेंगे ना भाई कि क्या बनाया है क्या नहीं बनाया। कोई दिलचस्पी नहीं है तुम्हारी ब्लॉग में देखने का कि कोई और क्या कर रहा है। किसी और को किसने सवाल उठाया था कि भैया तुम बराबर दिखाया करो कि कौन क्या क्या कर रहा है। कुछ तो उसके लिए प्राइवेसी रखो, कुछ तो सीक्रेट रखो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अब घर इनका यूज कर रही है, जो क्रॉकरीज वगैरह है इसके यूज हो रहा है, बिजली का बिल इसका जा रहा है, पूरा का पूरा दासी इसकी बनी फिरी है। तो भाई ये तो अपने कंटेंट में लेगी, कोई बात नहीं। हम अपने कंटेंट में सबको दिखा सकते हैं, हम सक्षम है। बाकी दुनिया हमारे अकॉर्डिंग चलेगी, हम जितना बोलेंगे उतना ही दिखाना होता है ना। अब लानत वाली ये बात कर लो, एक बात बताइए कि जब ये कह रही है कि बेबी लेदर की वजह से हम नहीं कर पाते, ये होता है वो होता है, उसे संभालना होता है, एडिटिंग करनी होती है, वीडियो शूट करना, तो वो 31.5 लाख वाला क्या कर रहा है, उसको कहा लिए कंपनी में जॉब पे रखा हुआ है तुम लोगों ने। भाई उसको निकाल देना चाहिए ना फिर। और नहीं कुछ तो वो तो तुम्हारा बच्चा भी संभाल लेता है, तो उसको बोल दो बच्चे संभालने के लिए, वो भी काम कर लेगा। लेकिन वो भी नहीं, अगर वो एडिटिंग नहीं कर सकता, वीडियो शूट नहीं कर सकता, तुम्हारा बच्चा नहीं संभाल सकता, तो उसको रखा कहाँ है भाई, निकालो उसको, हटाओ, है ना। जो भी उसको सैलरी वगैरह दे रही हो तुम लोग आपस में दोनों मियां बीवी बांट लिया करो, एडिटिंग भी तो तुम ही करती हो सो कॉल्ड। तो तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन तुमने नहीं। अब यहाँ दूसरे का कंटेंट छीन करके, अब आप लोग इमेजिन करिए 1 मिनट के लिए, अगर इसका कंटेंट कोई अपने वीडियो में दिखा दे, इसी के परिवार से, दूसरे की बात ही नहीं कर रहा हूँ, इसी के परिवार से कोई अपने वीडियो में दिखा दे, महाराज ये छाती पे कूद जाएगी एकदम से, ऐसे घुटना उठना मोड़ करके ना, और तब तक कूदी रहेगी जब तक प्राण पखेरु से उड़ ना जाए, है ना। इनका तो ये चलता है अपने लिए, ये सूजा सूजा मोले का। अच्छा देखिए ना, ब्लॉग के शुरुआत से ही दिखता है कि मैडम एकदम से भरी पड़ी हुई है, मतलब सिलेंडर भी सच में इतना लाल नहीं होता जितना ये दिख रही है, किसी न किसी बात का फ्रस्ट्रेशन तो है इसे। अब वो फ्रस्ट्रेशन किस बात का है वो मैं आगे वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। अच्छा देखिए, ये महिला इतनी हरामखोर किस्म की है ना कि तब तक कैमरा लेकर के उसके मुंह पे खड़ी रही जब तक उस बंदी से इसने उगलवा नहीं लिया कि आखिर तुम बना क्या रही हो। भैया ये चीज बताना बहुत जरूरी है। चलो ठीक है, 1 मिनट के लिए तुम अगर ये दिखा देती कि ये छोटी वाली तंदूर पीछे कुछ बना रही है अपने कंटेंट के लिए, वो पीछे काम वाम कर रही है, उतने से लोग समझ जाते कि चलो उसके वीडियो में आएगा तो लोग देख लेंगे, है ना। उसकी डिटेलिंग अपने वीडियो में करने की तुमको क्या चुल मची थी, काहे करना था भैया तुमको, काहे सबका कंटेंट छीन करके फिर अपना बता करके उसे ला करके रिप्रेजेंट करना होता है। एक हलवा तो तुम्हारा 24 मिनट के पूरे ब्लॉग में बन नहीं पाया, है ना। लास्ट में जाते जाते कहीं तो हलवा दिखा, तो तुम उसकी रेसिपी भी छीन करके अपने ब्लॉग में दिखा करके क्या साबित करना चाहते। चल,
उसके बाद नेक्स्ट डिस्कशन इन लोगों का ये है कि आखिर इन लोगों ने बोला था ना कि ये छोटी वाली तंदूर को ये लोग मुंबई आने के बाद गिफ्ट देंगे, उसका बर्थडे वाला है ना। तो अब उसका अगला डिस्कशन ये हो रहा है कि इसे बर्थडे में क्या गिफ्ट करना चाहिए। तो कह रही है कि हमने और गुटकू बाबू ने सोचा था कि इसको कुछ क्रॉकरीज वगैरह दिलवाया जाए जो बेकिंग में इसे हेल्प करे, और फिर सोच रहे हैं कि गोल्ड भी दिलवाया जाए। तो छोटी तंदूर तुम बता, तुम्हें क्या पसंद है, तुम क्या लेना पसंद करोगी। तो देखिए यहाँ पे मंसूबा इसका साफ है कि सीधे सीधे पहले भी जब भी स्टैंड लिया होगा हम लोगों ने बोला होगा कि यार उसके लिए कुछ करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। तब तब आकर के कोई ना कोई ऐसा ये लेकर के पहाड़ बना करके राई का हम लोगों के सामने खड़ा कर देती है, जिससे हम लोग गलत साबित हो जाए और लगे कि नहीं यार, चाहती तो ये बंदी बहुत कुछ है करना इन बच्चों के लिए, लेकिन वही नालायक किस्म के है ना। तो यहाँ भी वही हो रहा है कि गोल्ड का नाम लिया तो उसने बोला नहीं 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 नहीं, वो क्रॉकरीज वगैरह हमारे काम आ जाएगा। तो ये इसलिए है कि आने वाले समय में जब ये गिफ्ट देगी तो आकर के कोई भी उठ करके ये ना कहे कि यार कुछ ऐसी चीजें दिलवा देती जो उसको काम आने वाला था, जो ऐसा लगता, चाहे गोल्ड हो, चाहे डायमंड हो, चाहे प्लेटिनम हो, कुछ भी हो, वो सारी चीजें तुम दिलवा देती जो उसके काम आने वाला था, तो ज्यादा बेहतर रहता। तो आ जाएंगे मुंह फाड़ करके, फ्रेंड्सू ऐसा है कि हम तो बोले थे, हमने ऑप्शन दिया था लेकिन इसी ने मना कर दिया, तो फिर क्या होगा। जिससे हुआ था ना, जब हम लोगों ने बात उठाई थी कि इसका यूट्यूब चैनल काहे नहीं बनाया जा रहा है, तो इसकी भैया भौजाई ला करके सामने बैठा दिए, और उसके बाद सफाइयां दी जा रही थी कि भाई देखो ये लोग खुद ही कह रहे हैं कि हमको क्या जरूरत है, तो हम काहे बना दे, हम इतने थोड़े धर्मवीर किस्म के बैठे हुए हैं कि हम अपने छाती पे लात मरवाएंगे कि हमारे छाती पे लात मार के तुम ब्लॉगिंग करो, ऐसा थोड़ी होता है। जब कहेगी तब करवाएंगे ना, है ना। तो उसी आने वाले समय की तैयारी अभी से की जा रही है कि भैया देखिए हमने बोला था, लेकिन अभी ये छोटी वाली तंदूरी इसको नहीं पसंद है ना यार, ये नहीं लेना चाहती, नहीं लेगी। इतना माइंड वॉश है इन लोगों का, इतना माइंड वॉश है ये दोनों के दोनों, कि सिर्फ चमचेगिरी में ही एकदम से शुमार है, बाकी और कुछ भी नहीं। खैर, उसके बाद दिखा जाती है ये सिलेंडर टाइप की महिला जुगाली करते हुए। अब जुगाली कौन सा जानवर करता है आपको पता ही है ना। तो वैसे ही कुछ तो है ये, शरीर वाइज भी कह लीजिए और जैसे भी, है ना। तो जुगाली करती हुई नजर आती है वो तिल के लड्डू खाते हुए। तो कहती है रुखसाना बाजी आपके लड्डू खा रहे हैं, देख लीजिए। तो वो तिल का लड्डू है, लेकिन तुमको क्या ही पता होगा, तुमको तो ये भी नहीं पता है कि तिल का होता है ना। तुमने अपने वीडियो में बनाया था, तुम्हें कहाँ पता है ये सब कि तिल का होता है, कद्दू का होता है, अमरूद का होता है, तुमको कहाँ ये सब पता है, तो तुमको कैसे, है ना। उसके बाद जैसे तुमने पिछले कुछ वीडियोस में ये एकदम से खोल करके सबके सामने रखा था कि ऐसा है कि बाहर निकलेगा ना तो थोड़ा बहुत मीठा तो खा सकते हैं, लेकिन यहाँ आकर के हुरने लगे उसका क्या है। अब तुम कौन सा बाहर बैठी हुई हो, तो जीभ पे अंकुश लगाओ, जुबान पे भी अंकुश लगाओ, या तो बोला ही ना करो ना, लोगों को बोलने का मौका क्यों देना। भाई तुम अगर नहीं बोलोगे कि हम ऐसा करने वाले हैं, हमको वजन के लेकर के हम एकदम से कॉन्शियस है, आगे से हम ये करेंगे वो करेंगे, कोई काहे बोलेगा। तुम बढ़ो ना, बढ़ते रहो, फूलते रहो, हमसे कहा लेना देना। हमारे घर का थोड़ी अनाज खा रही हो तुम, अपना खा रही हो खाओ, लेकिन जो आकर के तुम सफाइयां देना शुरू करती हो उसके बाद बोलना पड़ता है कि नहीं यार बोलना चाहिए, है ना। फैला करके पूरा पुतन्ना इन लोगों ने रखा है, कहीं बादाम की चिक्की रखी हुई है, तो कहीं रामदाने की लड्डू रखी हुई है, कहीं ये रेवड़ी रखी हुई है, कहीं वो रखा हुआ है। आपको क्या लगता है इतना सब कुछ वो गुटकू बाबू खाने वाले? नहीं, पूरा खानदान मिलके खाएगा, और सबसे ज्यादा खाएगी ये महिला, जो कि कैमरा में नहीं दिखाने वाली है, क्योंकि मुंह इनका चलते ही रहता है। ये भले कहते हैं कि हम मीठा कम खाते हैं, या हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मीठा सिर्फ फन्नी बाबू खाते हैं, तो ऐसा नहीं है, खाते सभी हैं। बताता कौन है कैमरे के आगे आकर के, ये मैटर करता है ना। तो इनके यहाँ यही सब चीजें होती है कि बड़े आसानी से ऐसे पल्ला झाड़ लिया जाता है कि देख भाई हमने झटक दिया, सारे के सारे जुए गिर गए, अब तुम लोग भी ना उसमें से। अच्छा, उसके बाद का डिस्कशन कि ये सारी की सारी मीठे वाली सामान आई कहाँ से है ना। तो इस पे अब छोटी वाली तंदूर कहती है कि मेरी फूफी ने भिजवाई है। भाई फूफी ने भिजवाई है, बात सही है, समझ में आता है। तो ये महिला की एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी भाई, उम्मीदें कुछ और थी इनको कि फूफी ने भिजवाई है, तो कहती है कि मेरे लिए भी कुछ भिजवाया था, क्या भिजवाया था। अबे यार उतना सब कुछ तो दे दिया, आपका घर तुम्हारे नाम पे बैनामा कर दे, तब तुमको समझ में आएगा कि कुछ और देना चाहिए। और तुम अपने बुआ फूफा को क्या दे देती हो, जो तुम उम्मीद करती हो कि बाकी सारे लोग तुमको भर भर के गिफ्ट दे, का देते तुमको हीरा जवाहरात कोयले का एक आखो खदान तुम्हारे नाम कर दे। क्या करे, दो तीन तबेला होगा उनके पास, तो एक आखो तुम्हारे नाम कर दे, ऐसा ही कुछ करे। या फार्म हाउस बनवा के दे दे, वो जमीन दिलवा दे जिसके तुमने सपने देखे थे छोटे मोटे, तुम्हारे सपने होते हैं। तुम लोगों के लालच यार खत्म नहीं होते, तुम लोग कितने भी सलाह पैसा कमा लो, लेकिन तुम लोगों का लालच एकदम से खत्म नहीं होता। का ही ले लोगे, और दूसरे का लिया कितने दिन चलने वाला, अच्छा खासा कमा ना रहे हो, कम से कम उसी से बनवा लो जो बनवाना है। अच्छा, उसके बाद ना ब्लॉग का इतना टाइम निकल गया इनका, अप्रोक्सीमेटली 7-8 मिनट तो निकल ही गया होगा जितना हम लोगों ने देखा। अब 3 दिन का मिला करके, 2 दिन का मिला करके अगर बनाते होंगे, 22-24 मिनट का बनता है, तो उसमें 6-7 मिनट निकल जाना, मतलब आप समझ ही सकते हैं कि दिन का कितना टाइम निकल गया होगा इन लोगों का, है ना, ब्लॉग का। अभी ये दिखाती है कि बेबी लदर बराबर एकदम से मस्त सो रहा है, वो जड जड वाला उसके मुंह से निकल रहा है, इसे इसे जो सोने पे खर्राटा लेते हैं तो दिखाते हैं लोग, शो कराते हैं, है ना। तो वो चीजें हो रही है, प्रॉपर सो रहा है। तो उसके बगल में सो करके लेट करके कैमरा लेकर के कि फ्रेंड्स अभी तक हमने गाजर के हलवे की कोई तैयारी नहीं करी है, क्योंकि बेबी लेदर सो रहा था, तो मैं भी इसके पास आ गई कि क्या पता कब जग जाए। अबे यार गजब फुतिया बनती है तुम लोगों की। अभी वो सो रहा है तो तुमको लग रहा है कि कब वो उठ जाएगा, इसलिए तुम वहां पे सोई हुई हो, है। जब वो जगता रहता है तो तुम इसलिए कोई काम नहीं कर पाती हो क्योंकि वो जग रहा होता है। तो आखिर तुम कमावा करोगी कब?
तुम तो एक नंबर की कामचोर हो। कौन सा तुम ऐसा बेबी लेदर को वहां सांता क्रूज से ला करके आई हो कि तुमको मीरा रोड से जाने में टाइम लगेगा कि वो जग जाएगा तो हम तैयारी करेंगे तो वो फालतू में वहां जगह। तो वैसे ही जैसे तुम मौधा में बता रही थी, तुमने बड़ा बढ़िया एकदम सॉलिड किस्म का बहाना बताया था कि मैं दौड़ते हुए ऐसे क्रिश बन के गई, शक्तिमान बन के उड़ नहीं सकती थी इसलिए क्रिश बन के गई। तो वहां जाते जाते मैंने सोचा पहले जूता पहनूं कि पहले जाकर के बच्चे को पकड़ू, उसी चक्कर में तो वहां पर ट्विस्ट हो गया, है ना। तो यहाँ भी तुमको वही लगा होगा कि वहां से दौड़ करके कौन सा तुम्हारे पास 5 BHK का कबूतर खाना है, कौन सा ऐसा है कि उसे तुम छत पे सुलाती हो और नीचे आकर के तुम काम कर रही हो कि वो जगेगा तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। और ठीक है ना, काम करते रहो, ऐसे ही माया करती है ना यार। बच्चा अगर सो रहा है तो चलो दोनों साइड में तकिया रख दी उसके, थोड़ी थोड़ी देर पे अपना काम निपटा करके हर 5 मिनट 10 मिनट पे आकर के झांकती रहती है। वही करना है ना। तो ये मम्मियों का कौन सा एग्जाम्पल ऐसा तुम सेट करने वाली हो जो और माताएं नहीं कर पाती, या जिनके घर में और कोई नहीं है। चलो तुम्हारे घर में तो दासी दासियां भरी पड़ी हुई हैं, तुम्हारा समझ में आता है। जिनके घर में नहीं है वो का काम ही नहीं करते होंगे कि नहीं भाई बच्चे हमारे घर में, हम काम नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं, बच्चा सो रहा है तो क्या पता कब जग जाए, और बच्चा जग रहा है तब तो जग ही रहा है, हम काम नहीं कर पाएंगे। गजब के बहानेबाजी है, गजब के फराडिया लोग हैं भाई ये लोग, है ना। उसके बाद दिख जाते हैं अपने गुटकुस बाबू। अब गुटकू बाबू आए तो कह रहे हैं कि हम जिम से आए हैं लेकिन अभी तक आई एम श्योर कि कोई तैयारी नहीं हुई है। तो बिल्कुल जिस तरह से तुम्हारी नल्ली पत्नी है ना, कोनो तैयारी नहीं हुई है भाई। गाजर का हलवा तुम भूल जाओ, अभी तो भूले ही रहो, लास्ट तक मिल जाए शायद से, है ना। तो कहता है कि ऐसा है कि पूरे टाइम बच्चे को संभालने में इसलिए हम लोग ब्लॉग भी बनाने का मन नहीं करता हम लोगों का एकदम से, क्योंकि बेबी लेदर में ही परेशान रहते हैं। बेबी लेदर बेबी लेदर बेबी लेदर, इतना बेबी लेदर इनके ब्लॉग में होता है ना, इतना बेबी लेदर इनके ब्लॉग में होता है कि लगता है कि उसे भी अब कैमरा ही उठा लेना चाहिए कि जरा छोड़ो यार तुम लोग साइड रहो, हम खुद ही बना लेंगे। तुम लोग इतना गाली सुनवाते हो, का ही बोला जाए। हालांकि बच्चे को कोई कुछ बोलेगा ही क्या, बोल भी नहीं सकता, और बच्चा अपनी मर्जी से थोड़ी कर रहा है यार, माता पिता इससे हैं उसके। खैर उसके लिए ये बोलता है कि अब बेबी लेदर की वजह से बड़े कहाँ है बेटा, औकात तुमने समझ में आ गई। एक दासी खाला तुम्हारी नहीं आई इस बार, तो तुमने पूरा एकदम भूमंडल समझ में आ गया कि चांद कहाँ पे रहते हैं, तारे कहाँ पे रहते हैं ना। सारी चीजें तुमको एकदम अस्त व्यस्त समझ में आ गई कि कैसे चलता है। अब उसके बाद ये कहता है कि मम्मी पापा को हम बुलाने वाले हैं गांव से, मतलब यही सोचिए कि मम्मी पापा को ये बुलाने वाले हैं सिर्फ इसलिए कि इनका बच्चा संभाल ले, ये ब्लॉग बना पाए, ये काम कर पाए। और यही अभी कुछ ब्लॉग्स पहले ये कह रहे थे कि मम्मी पापा को यहाँ अच्छा ही नहीं लगता, मम्मी पापा आना ही नहीं चाहते। तो मम्मी पापा आना ही नहीं चाहते, निपो चरखा तो तुम्हारा आएंगे खाली बच्चा संभालने के लिए वहां से, और कौन उनको काम धाम नहीं है। तो उसके लिए भी एक्सक्यूज है कि भाई वहां पे अभी बुआई हो रही है, बीज वगैरह छीटे जा रहे हैं। तो अबे घोंघा डफोर संघ, तुमको पता होना चाहिए कि इस समय बुआई वगैरह हो चुकी है। इवन गेहूं जो सबसे लास्ट में बोया जाता है, रबी की सबसे लास्ट फसल होती है, वो भी अभी तक काफी सारे उग गए हैं। जिसकी लेट भी होगी ना उसकी भी बुआई हो गई होगी, पता नहीं तुम्हारे यहाँ कौन सी बुआई अभी तक बाकी है। चलो हो सकता है पानी वानी डूबा हो तो बुआई वगैरह, लेकिन थोड़ा सा पता कर लो कि बुआई ही है या फिर पहले सिंचाई के लिए रुके हुए हैं, वो सारी चीजें भी हो सकती है। लेकिन ये एक चीज जो समझ में नहीं आ रही है कि इनके मम्मी पापा अब इनका बच्चा संभालने के लिए आएंगे, बाकी इनकी मेहरारू दिन भर तांडव करके उन लोगों को भगाने का एक एक पैतरा यूज करती रहे, वो अलग चीज है। तो अभी अगर वो लोग आ भी जाएंगे ना, तो ये जब तक बच्चा संभालने वाला प्रकरण चलेगा तब तक एकदम आराम से रहेगी ये महिला, है ना। सिलेंडर छाप भैंसिया वो एकदम आराम से रहेगी। और जब लगेगा कि नहीं अब बच्चा हमारा संभाला जा सकता है, हमारी दासी खाला आ चुकी हैं, ये आ चुके हैं, वो आ चुके हैं, अब बच्चा एकदम आराम से सर्वाइव कर पाएगा, अब मैं छोटे छोटे हाथ लेकर के इधर उधर घूम सकती हूँ, तब ये महिला उनके जिंदगी में चरस बोना शुरू कर देगी। उसके बाद ये 3.25 मन की इंसान कह रही है प्रेगनेंसी के बाद ना इंसान थोड़े से, मतलब लेडीजें जो है आमतौर पे वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो हम समझ सकते हैं क्योंकि अब हम नए नए माँ बने हैं ना, तो हमको समझ में आता है। तो एक बात बताओ, स्लो होने के लिए पहले फास्ट होना पड़ता है ना यार। तुम एक्टिव ही कब थी जो तुम ये वाला दलील दे रही हो कि हम थोड़े से प्रेगनेंसी के बाद थोड़े से स्लो हो गए हैं, है ना। तो उसके लिए फास्ट होना पड़ेगा ना। तुम फास्ट तो खाली वही थी कि सन्नी देख जल जा, ये हो जा वो हो जा, उसके अलावा तो तुम्हारा फास्टनेस कहीं दिखा नहीं कि तुम बड़ी सी फास्ट हो, है ना। ऐसा कुछ तो दिखा नहीं तुम्हारा। तुम फास्ट उसी दौर में थी जब तुम्हारे ब्लॉग से पैसे नहीं आ रहे थे, ठीक है। ब्लॉग वगैरह वाला काम तुम्हारा ठीक ठाक नहीं चल रहा था, पैसे वैसे तुम्हारी अर्निंग इन शॉर्ट नहीं हो रही थी, उसी टाइम तो फास्ट थी। फास्ट कैसे थी, क्योंकि खुद का दीवार, अपने घर की दीवारें तुम पेंट करती थी, चुम्मेश्वरी आंटी तुम्हें नसीहत दे करके जाती थी कि ऐसा है ना कि खाना भी बना लेना बेटा, नहीं तो बुरी आएंगे तुमको, है ना। तब तुम फास्ट दिखती थी। उसी समय तुम समोसे भी तलती थी, घर का काम भी करती थी, वो समय था फास्ट होने का, वो समय तुम फास्ट दिखती थी। नहीं तो कौन सा तुम ऐसा पतीला भर के बिरयानी या नल्ला निहारी बनाती थी, वो काम तो तुम्हारा फैजा बेगम ने संभाल रखा था, वो कर रही थी। तुम्हारी भौजाई के अलग ही चल रहे थे, है ना। तो कौन से जमाने में तुम फास्ट थी जो तुम्हारा अभी तक पोस्ट प्रेगनेंसी वाला हिसाब किताब अभी तक कम नहीं हो रहा है। कुल मिला जुला करके ये जो एक नंबर की जाहिल किस्म की महिला है, एकदम से कामचोर किस्म की महिला है, इसको हर चीज में बहाना ढूंढना होता है, कभी बेबी लेदर को, तो कभी अपनी प्रेगनेंसी को, तो कभी घर वालों को, तो कभी यही, तो कभी यो। खैर उसके बाद कहती है कि देखिए हमारा परिवार लंबा था इसलिए हमें समझ में नहीं आता, नहीं तो बच्चे पालने में कितनी मशक्कत होती है वो। अच्छा बेटा, जब पूरी दिल्ली का भ्रमण तुम्हारी दासी खाला अपने कंधे पे ले करके तुम्हारे बेबी लेदर को कर रही थी, तब तुम्हारा यही निठल्ला पति जब कह रहा था कि इसने, मतलब तुमको, तंदूर ने बड़े अच्छे से बच्चे को संभाला है, कहीं भी फील नहीं होने दिया, एक दम्मा का फर्ज उठाया है, ही किया है वो किया है।
उस समय आकर के तुम कनेडिया के नहीं बोल सकती थी कि ऐसा है यार कि सारा क्रेडिट हमको ही कहाँ दे रहे हो? घर वालों को क्रेडिट देना चाहिए। क्रेडिट खाने में तुम एकदम चूरन की तरह चबा जाती हो कि क्रेडिट आ रहा है, हो क्रेडिट इट्स माइन, है ना? चबा ले जाती हो, एकदम घोल करके पी ले जाती हो। लेकिन जहां बात आती है, जब तुम्हें ऐसा लगता है तो भाई परिवार लंबा था, ये था वो था, तो सबने संभाल लिया। तो सबने संभाल लिया तो सबको क्रेडिट भी दे दो, है ना? अब उसके बाद अब इन्हें ये तक नहीं पता कि गाजर इसमें छीलना है कि नहीं। अबे फ्रेश गाजर दिख रहा है, उसे छीलने की क्या ही जरूरत है? लेकिन फिर भी अगर कुछ लगता है तो। वैसे भी ये लोग ना छील के पेड़ा खाने वाले इंसान है, सारे का सारे छेना भी लाते हैं ना तो उसको छील करके तब खाते हैं। भाई इतनी रईसी है इनके यहाँ, आमतौर पे चलता रहता है ये सारी चीजें, तो इनको ये तक नहीं पता है कि गाजर छील लेना चाहिए। अगर उस पर डस्ट दिखता है या कुछ ऐसी उसकी स्किन्स वगैरह में कुछ लगता है तो उसको छील लेते हैं, है ना? नॉर्मली यार लड़का हूं, मुझे भी पता है। चल जाने दो, इनको वो भी नहीं पता, क्योंकि काम अगर कभी किया हो तब ना। खैर, कहती हैं कि ये गाजर वाली जो ओरिजिनल साउंड आने वाली है गाजर का हलवा बनाने में, वो सब मुझे शूट करना है, ओरिजिनल इफेक्ट डालना है, बिना साउंड वगैरह के। वो वाली साउंड मुझे नहीं डालनी है, आर्टिफिशियल या एआई जनरेटेड या फिर जो कुछ भी पोस्ट करने के टाइम में म्यूजिक वगैरह ऐड होता है वो मुझे नहीं डालना। ओरिजिनल साउंड खट खट फट फट की सब आवाज आनी चाहिए। ये मैं इंस्टाग्राम में अपने डालूंगी। तो बिल्कुल डालोगी भैया, आप कैसे नहीं डालोगी? जलनखोरी तो तुम्हारे अंदर कूट कूट करके भरी हुई है। अब छोटी वाली तंदूर अपना रेसिपी डालेगी तो उसका हक मारना तो तुमको अच्छे से आता है कि देखो भाई हम काम सब कुछ देंगे तुमको, अकाउंट बना के दे देंगे, प्रोफाइल बना करके देंगे। सीधी सी बात है, काम ही नहीं करने देंगे। काम काहे करने दें? तुम्हारा कंटेंट हमारा कंटेंट, हमारा कंटेंट सिर्फ हमारा कंटेंट, उसे कोई नहीं ले सकता। तो इनका देखिए, अब आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा तो किया होगा कि जब से ये छोटी वाली तंदूर इंस्टाग्राम पे आई है ना, तभी से इनका कुकिंग वाला प्रकरण भी चालू हुआ है। मतलब रोज कुछ ना कुछ हर ब्लॉग के बाद इनकी कुकिंग आ ही जाती है। इंस्टाग्राम पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, क्योंकि कॉम्पीट करना है ना, तो घर में ही दुश्मन है तो बाहर वाले दुश्मन के जमाने क्या ही बिगाड़ लेगा? अगर घर में ही हमारे सब पले बड़े रह रहे हैं, हमारा काटने के लिए हमारी खुद की बहन पड़ी हुई है जो सो कॉल्ड हमारा गार्जियन है, तो फिर और किसी की क्या ही जरूरत है? चलने दो। अच्छा, उसके बाद दिखता है ना ब्लॉग में दोनों मियाँ बीवी मिल करके गाजर की घिसाई चालू है भाई, एकदम रगड़ के इसके 87.5 उसके ऊपर चलने वाला है, पूरा कर रहे हैं दोनों के दोनों ना। तब ये फ्रेम में आकर के महिला कहती है कि ऐसा है कि इन्हीं हरकतों की वजह से लोग कहते हैं ना कि आप जो है बहुत सपोर्टिव हैं गुटकू बाबू को, बहुत सपोर्टिव हैं। देख भाई, सपोर्टिव वगैरह का बाद में, पहले उसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। लेकिन जो ये तुम अफवाहें फैला रही हो ना, सपोर्टिव इसलिए तुम कह रहे हो क्योंकि वो नल्ला है, उसके पास तो कोनो काम नाम है नहीं, कुछ और क्या करता है? तुम एक काम बता दो जो वो करता हो। अब तुमने काम का बहाना देकर के बोला कि फार्म हाउस से वो काम के लिए गया हुआ है, वहां पे कुछ काम आ गया था रेस्टोरेंट पे, जबकि असलियत ये है कि वहां से गरिया करके भगाया गया था, वो अपनी जगह पे है भाई, कहीं ना कहीं से पता चल जाता है। खैर, उसके पास कोनो काम धाम नहीं है, तुमने बोल दिया। अब तुम ये सोचो कि जो तुम्हारे 10 लाख 15 लाख व्यूज आते हैं उसमें महिलाएं भी होंगी और उनके पति भी होंगे, जो कि 9 to 5 जॉब करते होंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करते होंगे, दिहाड़ी करते होंगे, कुछ भी करते होंगे, लेकिन काम भी करते होंगे। सब तो ऐसे नहीं होंगे जिनको थाली में परोस करके घर जमाई मिला होगा, है ना? तो सबके पास और भी काम होते हैं। लेकिन तुम्हारा ये ब्लॉग देख करके जो लोग तुमको एडमायर करते होंगे, छाती पे चढ़ के कलेश बो देंगे भैया, तो इन सब चीजों का ध्यान कौन रखेगा? वो तो अपने पति को यार संडे को भी जीना दूभर करते हैं, छुट्टियों वाले दिन भी कहेंगे एक तो वो गुटकू बाबू है, वो काम करता रहता, तुम ऐसे हो? बताओ, गुटकू बाबू ने ये किया है, वो किया, उसे इज्जत दिलवाया, सम्मान दिलवाया। तुमने हमने हमें सिर्फ करेले का भरता दिलवाया है, ये किया है, वो किया है। तो चरस बोना तुमसे कोई सीख ले, है ना? लेकिन एक काम करो, जहां तुम दुआएं देती हो कि सब खुश रहे, सब मस्त रहे, सब ये करे, वहां खुद को भी थोड़ी दुआ कर दिया करो कि भगवान हमें सद्बुद्धि दो, हम दूसरे की जिंदगी में आग लगाने का काम ना करें। अब सोचिए, आप लोग खुद सोचिए कि वो महिलाएं अपने जो थोड़ी सी चंड होंगी, जो इनके दोस्त की तरह होंगी, सीधे सीधे बोल रहा हूँ, जैसे इनकी दोस्त है वैसे ही अगर चंड होगी, तो क्या वो अपने पति का जीना दूभर नहीं कर देगी कि अरे यार ऐसा कैसे यार गुटकू बाबू, बताओ इतना करोड़ों कमाने वाले की का पति है, फिर भी वो गाजर छिलता रहता है, ही करता रहता है, बालों में तेल लगा रहता है, तो वो नहाने जाती है तो तौलिया लेकर के दौड़ता रहता है। तुम लोग कुछ नहीं करते यार, हमारे पति एकदम से नल्ले हैं, उससे भी गए गुजरे हैं। तो उन लोगों का कुछ कुछ उन लोगों पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है इसका, लेकिन इस महिला को जरा भी उसका अंदाजा तक नहीं है। खैर, उसके बाद फ्रेम में दिखती हैं चुम्मेश्वरी आंटी। अब गाजर वगैरह की ये रगड़ाई तो हो गई, तो चुम्मेश्वरी आंटी आई तो इतनी बदतमीज किस्म की महिला है ये, इतनी बदतमीजी से उनसे कह रही है, मतलब अब क्या करूं यार, गोडाउन में ही थोड़ा सा है, कुछ ना कुछ तो फॉल्ट है जिसकी वजह से ऐसे तहजीब ऐसे संस्कार आए हुए हैं। जो लोग कहते हैं कि अब इन्हें अपने भी चाहिए अपने आसपास में, और अपनों की इज्जत कैसे करनी है वो भी नहीं पता है। चुम्मेश्वरी आंटी को ये कहती है कि पूरा का पूरा गाजर घिस गया, उसके बाद तुम आई हो, है ना? तो तुम क्या उम्मीद कर रही हो चुम्मेश्वरी आंटी तुम्हारा गाजर छीलेंगी, गाजर रगड़ेंगी, वो घिसेंगी? पतीला फेंक के तुमने मारेंगे, 15 दिन तक तुमको होश नहीं आएगा, कोमा में चली जाओगी। करवा के देख लो, दासी खाला समझियो उनको, वो अपना काम को तो नहीं करते, तुम्हारा काम करने जाएंगे। तुम बोल दो एक बार कि अम्मी ये गाजर छील दो, रगड़ दो, अम्मी बोलेंगी कि ऐसा है ना कि तुम्हारे मुंह पे ना रगड़ दे, अभी सबका सब सुहा हो जाएगा, पूरा का पूरा कुनबा इधर है, समझी? वो खाने में तेज हो सकती है, खाने के लिए तुम बोलो अम्मी ये चख करके बताइए, तो अम्मी गड़ाप से उसको लेकर के एकदम से एक एक बार में उसको उतार लेंगी अपने गले के नीचे। लेकिन काम करने के लिए तुम उनसे गाजर छिलवा लोगे, छिलवा करके दिखा, तुम में हिम्मत हो तो बेटा नहीं हो सकता। चुम्मेश्वरी आंटी पे ये चीजें लागू नहीं होती है।
हाँ जी, तो जैसा कि पिछले कई ब्लॉग से आप लोगों ने देखा होगा इनके कि इन लोगों का सफाई अभियान अभी तक जारी है। सफाई अभियान इन द सेंस कि इन लोगों ने बोला था ना कि नो सफाई, नो सफाई, लोगों को जो सोचना है सोचने दो, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो फर्क दिख रहा है भाई, हर चीज में, हर ब्लॉग में, हर किसी ना किसी चीज को लेकर के सफाई अभियान इनका आ ही जाता है। लोगों को सफाई देने में ये लोग एकदम से उतर जाते हैं। तो जब फर्क नहीं पड़ता है तो सफाई देने की जरूरत क्या है? अब यहाँ पे इन्हें सफाई इस बात पे देनी हो रही है कि जैसे कि कई ब्लॉग पहले आप लोग जाएंगे तो इनके ब्लॉग पे किसी ने तो कमेंट किया होगा, लोग कहते होंगे कि तुमने कलछी घुमाया था। यार हमने ही कहा था, हमने पूरी की पूरी इसकी लाइबिलिटी लेते हैं कि हमने कहा था, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, ठीक। हमने कहा था कि ये इन्होंने सिर्फ कलछी घुमाया, बाकी बनाया होगा किसी और ने, है ना। तो उसको लेकर के सफाई के बारे में कि आप लोग ऐसे कहते हैं जबकि बनाया था मैंने ही, बनाया था किसी और ने नहीं बनाया था, लेकिन आप लोग मानते ही नहीं, भरोसा ही नहीं करते। तो दोनों मियाँ बीवी उखड़ करके आए। इन्होंने बोला कि हमें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, जो मानता है माने, जो ना मानता है ना माने, हम कोई सफाई देने नहीं आए। तो यहाँ का लेने आ गए? का खाने आए हो तुम यहाँ पे? यहाँ पे आकर के वही सफाई की, देखो गाजर का हलवा तो हम बनाने जा रहे हैं, लेकिन आप लोग बोल देंगे कि हाँ पूरा शूट नहीं किया इसका मतलब तुमने नहीं बनाया। बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि तुम्हारी हरकतों से सब वाकिफ है जब तक दिख नहीं जाता। अब वही कहते हैं ना कि वो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो फिर अगर तुमने बनाया तो शूट भी करके दिखा दो। तुम्हारा एडिटर वो कैमरामैन तो ही है ना, उसको कहा ही जाता है। लेकिन तुम ऐसा कुछ करती नहीं हो, तो तुम्हारा सफाई यहाँ पे भी चालू हो गया कि देखिए हमने ही बनाया है। कोई ऐसा कहेगा नहीं कि अब समझाओ इन्हें, समझाओ, कौन समझाएगा? बेबी लेदर, बेबी लेदर से कह रही है कि तुम समझाओ भाई ऑडियंस को। तो ऑडियंस को समझाने बेबी लेदर जाएगा? भाई सबका मुंह है, सब बोलेंगे, सब अपना अपना कीमती वक्त तुम्हारे ब्लॉग पे बर्बाद करते हैं। तो उनको तो पता चलना चाहिए ना कि भाई तुम जो कर रही हो वो सही है या गलत है, बाकी सवाल उठाने के लिए तो हम बैठे हुए हैं, है ना। खैर, उसके बाद इनकी तो कोई दोस्त आई हुई है, अब उससे मिलने गई है अपने रेस्टोरेंट में, इनके ही रेस्टोरेंट में आई हुई है, तो वहां मिलने गई। हमने देखा कि यार गजब की भीड़ है, सरसों छींटने तक का जगह नहीं है वहां पे, इतनी भीड़ है, बाप रे। दुखामदी तो एकदम टॉप पे चल रहा है यार पूरे बंबई में। हमको लग रहा है कि इतना तगड़ा कोनो रेस्टोरेंट नहीं होगा जितना सुखामदीद दुखामदीद चल रहा है ना। लेकिन गजब है यार। अब इसे आप लोग टोन समझिए या जो समझिए, भाई एक सिंगल आदमी नहीं दिखा वहां पे, इनके दोस्त और इनके अलावा जो कुछ भी वहां पे हो रहा है, ठीक। वहां पे भी बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं, बर्थडे सेलिब्रेशन ही हो रहा है, ठीक है, केक वगैरह कट रही है। एक बात नहीं समझ में आती, ये महिला कितने इंस्टॉलमेंट में पैदा हुई थी? भाई कईयों बार इनका केक कट चुका है ना। केक कटते हुए, केक वाला सिलसिला हमने बहुत पहले से देखा। आई थिंक ये तीसरा या चौथा ब्लॉग होगा जिसमें इन्होंने फिर से एक बार केक कटाया, और इससे ऊब करके खुद गुटकू बाबू ने भी बोला पता नहीं कितनी बार इसका बर्थडे आएगा। तो कितने इंस्टॉलमेंट में, कितनी ईएमआई में तुम पैदा हुई थी भाई, वो भी क्लियर कर दो। तो उतनी बार हम लोग उम्मीद लगा करके रहेंगे, अभी 2 बच्चे हैं, अभी 3 बच्चे हैं, अभी 4 बच्चे हैं, है ना। इनका तो समझ में नहीं आ रहा है, बर्थडे पे बर्थडे आया जा रहा है, बर्थडे पे बर्थडे आया जा रहा है, केक कटता चला जा रहा है। ऐसे तो धीरे धीरे करके पता नहीं पूरे साल भर इनका केक ही करता रह जाएगा जब तक अगला बर्थडे ना आ जाए, ऐसा लग रहा है। खैर, इसकी फ्रेंड आई हुई है तो उसने झोला भर के सामान भी दिया है बेबी लेदर के लिए। अब बेबी लेदर के लिए सामान तो आया हुआ है, लेकिन दोनों माँ बेटियों को आंखों में ऐसा उजाला आ जाता है कि ऐसा है कि कुछ तो अपने लिए भी निकलेगा, कुछ तो अलादीन के चिराग से निकलेगा। लेकिन निकला उसमें कुछ नहीं, सब कुछ बेबी लेदर के लिए। एक चीज, एक लिपस्टिक जो कि गुची ब्रांड का है, वो निकला है इनके लिए। तो अब ये छोटी वाली तंदूर का पता नहीं कौन सा ऑब्सेशन है, अलग लेवल की है भाई ये। तुरंत कहती है कि इसको हम लगाने नहीं देंगे ना, इसको हम संभाल करके रखेंगे। हाँ ठीक है, म्यूजियम में रख दो, हो सकता है अगली बार नीलामी में चला जाए कहीं पे 1.5-2 करोड़ का, वो भी बिक जाए। कैसा है कि ये यार तंदूर का है, सिलेंडर शाप अगरबत्ती। वैसे इनको गुच्ची का नहीं सिलेंडर का देना चाहिए था, एलपीजी वगैरह उस पर इंडेन या फिर कुछ ऐसा कुछ लिखा होना चाहिए था, वो इनके ऊपर ज्यादा शूट करता। लेकिन इसके ऑब्सेशन की बात करूं छोटी तंदूर की, तो आप लोग खुद देखिए, ये वही लड़की है जिसने अपने ऑब्सेशन के तहत पे एक कैफे, सॉरी, कॉफी का पूरा जार था, उसको इसने तब तक बचा करके रखा जब तक वो एक्सपायर होकर के फेंका नहीं गया। आखिर लोग गिफ्ट देते हैं तो यूज करने के लिए देते हैं, ना कि तुम्हें उसे म्यूजियम में सजा करके रखने के लिए देते हैं। लेकिन इनका नहीं समझ में आता भाई, इनका पूरा का पूरा खानदान ही अजूबा है। अच्छा, अब वो सारे के सारे गिफ्ट में से कुछ खिलौने निकले, तो यहाँ पे गुटकू बाबू बेबी लेदर को इंडिकेट करता है कि देखो देखो तुम्हारी अम्मी है। तो वो अब भाई तंदूर कहती है कि ये अम्मी कैसे? तो कहता है कि भाई तुमको भी पतला होना है ना, तो अबे यार तुम पहले एक स्टैंड ले लो ना यार। अभी तो कुछ दिन पहले तुम कह रहे थे नो सफाई, नो सफाई, जिसको लगता है उसको लगे, तुम मोटी लगती हो लगे, तुम 45 मन की लगती हो लगे, अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमको जिंदगी अपने साथ बितानी है या दुनिया के साथ बितानी है, जब मेरे को फर्क नहीं पड़ता तो दूसरे को कुछ भी लगे। इतना तुमने लंबा चौड़ा आकर के छोड़ा हुआ था, तो फिर उस सब का था बे। और यहाँ आकर के फिर अम्मी को पतली होनी है तो दुबली होनी है, तो मोटी होनी है तो हाई होनी है, तो गाजर होना है तो सिंदूर होना है। गजब है यार इन लोगों का, अलग है। चल, पूरा का पूरा खानदान दुग्गल है यार, सिर्फ नहीं, सिर्फ चिपिका मैडम के लिए बोलना सही नहीं है, पूरा खानदान दुग्गल और फर्जी किस्म का आदमी है भाई। एक चीज पे रहो तुम, या तो इंसान मोटा होगा या तो पतला होगा, या तो तुम्हारे साथ एडजस्ट कर ले जाएगा या तो नहीं कर पाएगा, यही तो चीजें होती है ना। लेकिन तुम्हारा हर कदम पे, हर चीज पे और हर चीज पे तुमने सफाई देनी होती है कि नहीं? सफाई तो हमने देनी है, सफाई देंगे, है ना। नो एक्सक्यूज, नो सफाई, उसके बाद सफाई देनी है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल है। एक्सक्यूज भी हर चीज में रहता है, सफाई भी हर चीज में इन्होंने देनी रहती है। खैर, उसके बाद ये दिखाती हैं कि पूरा का पूरा इन्होंने शूट कर लिया छोटी वाली तंदूर का रेसिपी, क्या बनाया, कैसे बनाया, क्या डाला क्या नहीं डाला।
क्या क्या इंग्रेडिएंट्स थे, सारा का सारा एक एक चीज डिटेलिंग कर ली, पूरा का पूरा उसका, है ना। अब बताइए आप लोग कि ये अपने ब्लॉग में उसका पूरा का पूरा कंटेंट इन्होंने खींच लिया, पूरा ले लिया भाई अपने ब्लॉग को लंबा करने के लिए और अपने ब्लॉग को दिखाने के लिए कि देख भाई हम ऐसे हैं, हमारे घर में ये चल रहा है, वो चल रहा है, ऐसे चल रहा है, वैसे चल रहा है, पूरा का पूरा उसका कंटेंट ले लिया। शर्म नहीं आती तेरे को कि बच्चे कुछ काम कर रही है उसने काम करने दे, एक तो काम नहीं करने देगी, जब काम भी करना चाहे तो काम नहीं। गजब हो यार, तुम लोगों का अलग ही चलता रहता है। खैर, उसके बाद कहती है केक वगैरह खाया तो बोला कि हाँ बहुत अच्छा बना है, एकदम तगड़ा वाला बना है, आज पहली बार हमको लगा कि हाँ एकदम परफेक्ट है, ये है वो है। उसके बाद सफाइयों का दौर फिर से कि देखो जब हम तुमको कहते हैं ना किसी चीज में हम बुराई निकालते हैं या ऐसा क्रिटिसाइज करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम चाहते हैं कि तुम उसमें सुधार करो, इंप्लीमेंट करो। अच्छा वाह, बड़ी अच्छी बात है। अगर क्रिटिसाइज करने से सुधार होता है, इंप्लीमेंट होता है, तो तुम पूरा का पूरा कुनबा आकर के छाती पीट करके यूट्यूब पे काहे चिल्लाने लगते हो कि अरे यार ऐसे कैसे बोल दिया, हमको बोल सकते हो 10% लोगों की मैं जान निकाल ये कर दूंगी वो कर दूंगी, मैं इनको बताऊंगी हाउ डेयर यू, है ना। और इधर तुम्हारा अलग चलता रहता है, तुम आकर के हर चीज में सफाई देना, ये करना वो करना। तो जो लोग तुम्हें क्रिटिसाइज करते हैं वो इसीलिए करते हैं ना, चाहे तुम्हारे वजन को लेकर के हो, चाहे तुम्हारे चाल चलन को लेकर के हो, चाहे तुम्हारे व्यवहार कुशलता को लेकर के हो, किसी भी चीज के लिए अगर लोग सवाल उठाते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, तो इसीलिए कि तुम उसमें सुधार करो। लेकिन तुम तो आ जाते हो उसमें बहाने खोजने के लिए। तो ये चिड़िया का सिर्फ छोटी तंदूर पे लागू होता है, तुम्हारे ऊपर कोई लागू नहीं होता है। तुम्हें भी इंप्लीमेंट करना चाहिए। लोगों को बोलने का मौका ना मिले, लेकिन तुम्हारा तो अलगे चलता रहता है। मतलब जो हम करें वो सही है, जो बाकी गलत कर रहे हैं उनको हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हमें लाइसेंस मिला हुआ है। हाँ जी, तो अब इतने चीजों पे साफ सफाई का दौर चल रहा है, तो अम्मा वाले मैटर पे काहे नहीं चले, अम्मा दी डॉल वाले पे भी चलना चाहिए, है ना। तो उसको भी ला करके बीच में आपको दा दी। प्रॉपर अम्मा को वीडियो कॉल करके चुम्बेश्वरी आंटी को पकड़ा दिया गया। चुम्बेश्वरी आंटी एकदम से कह रही है बड़ी याद आ रही, बड़ी याद आ रही, बड़ी याद आ रही है। तुमको याद आ रही है वही मऊदा से जब उठा करके तशरीफ तुम चली आई थी यहाँ तक, तब तुमको याद नहीं आया कि नहीं अम्मा भी हैं उनसे मिलना चाहिए। तब तो नहीं गई मिलने, तब तुम्हारी गोड़ी वहां के लिए नहीं सजी। बाकी पूरा तुमने गाजर की खेती कहाँ है, मेथी की खेती कहाँ है, आलू कहाँ बोया गया है, यहाँ पे कितनी चौड़ी सड़क होनी चाहिए, पूरा का पूरा मऊदा का तुमने नक्शा बता करके तुम पूरे के पूरे बाप बेटी सॉरी माँ बेटी चली आई थी। तब तुमको याद नहीं आया कि अरे यार अम्मा भी हैं, अम्मा से मिल भी लेना चाहिए, वीडियोज में दिखाना भी चाहिए, ये सारी चीजें भी होनी चाहिए। और यहाँ पे आकर के तुम लोगों का सुधार चल रहा है कि नहीं यार एकदम से रिश्ते बड़ी अच्छे हैं ना। एक्चुअली दोस्तों ये चीजें जो की गई है, जो अम्मा को फ्रेम में लाया गया है, इंक्लूडिंग कच्चा बादाम मामा के आवाज के साथ की, देख लीजिए, वो किसी को सिर्फ और सिर्फ गलत साबित करने के लिए कि देखो भाई अगला जो बोलता है ना वो गलत बोलता है, हम एकदम से सही हैं, एकदम से दूध के धुले हुए हैं, हम एकदम से प्रत्यक्ष प्रमाण रख देते हैं आप लोगों के सामने ही। देख लीजिए कि अम्मा वहां पे गई हुई है, ऐसा है कि हम इनको जल्दी ही बुलाने वाले हैं, है ना। तो गलत साबित करने के चक्कर में ये सब कुछ किया जा रहा है। खैर उसके बाद कुटकू बाबू वो अपना एंडिंग लेने की कोशिश करते हैं, नाकाम कोशिश करते हैं, उनको बीच में रोक दिया जाता है कि ना बाबू अभी अभी ना, अभी ना, अभी बिल्कुल नहीं, अभी वो नाखून वाले भी तो बोलना है जिसपे लोग कह रहे थे, है ना। तो आ गई सफाई का चादर लेकर के एक बार कि आप लोग बोल रहे थे कि नाखून वगैरह के लिए कि छोटी वाली तंदूर के नाखून जबरदस्ती कटवाए हैं तुमने। तो भाई सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है, हमने देखा था तुमने कटवाया था। 6-7 मिनट तो तुम्हारे उस नाखून वाले प्रकरण पे निकल गया था, लंबा चौड़ा तुमने चिट्ठी भी लिखा था, उस पर निबंध बनाया था भैया 15-16 पन्ने का, है ना। सबसे इंक्लूडिंग चुम्बेश्वरी आंटी तुमने सबसे बुलवाया था कि बोलो, दो वक्तव्य आपसे भी हो जाए, दो आपसे भी हो जाए, दो आपसे भी हो जाए, तो नाखून पे चर्चे अच्छे खासी हुए थे। तो अब यहाँ पे सफाई देना तो बनता है इनका। तो बोली कि ऐसा है कि जो लोग रिलीजियस होते हैं ना उनको समझ में आता है, वो मेरी बात समझेंगे कि 40 दिन के बाद, 40 दिन से ज्यादा इस्लाम में नाखून वगैरह नहीं रखना चाहिए, नहीं तो दुआ कबूल नहीं होती है, नमाज अदा नहीं कर सकते हैं, हराम एंड ऑल, ये सारा मामला। ठीक, चलो मान लिया 1 मिनट के लिए कि ये सारी चीजें हराम है। तो अगर उस दृष्टिकोण से देखें कि तुम हलाल और हराम को मानती हो, तो एक बात बताओ मुझे, तो इस्लाम में तो केक काटना भी हराम ही है ना। जो आए दिन तुम लोग अभी तक इस वाले बर्थडे पे अब तक कम से कम 5-6 केक तुम सामने से काट चुके हो, तो हराम तो वो भी है। जा करके ब्यूटी पार्लर में तुम यहाँ बाल दाढ़ी खिंचवाती रहती हो, लेजर करवाती रहती हो, शेव करवाती भी होगी, पता नहीं कहाँ कौन जाने की उस तरह लगता होगा, थ्रेडिंग करवाती रहती हो तुम खुद। छोटी तंदूर का ले जा करके थ्रेडिंग तुमने बाकायदा कराया था और तुमने बताया भी था, दिखाया भी था कि दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो सारी चीजें भी हराम है। पर्दा प्रथा चलता है तुम लोगों में, जो कि तुम लेती नहीं हो, ब्लॉग के सामने आकर के उछल कूद करती रहती हो, वो भी हराम है। कैमरे के सामने आकर के नच गाना करती रहती, तुम मुजरा चलता रहता है तुम्हारे यहाँ आए दिन के लिए, वो भी इस्लाम में हराम है। तो सारी चीजें जब हराम है, तो इन सारी चीजों को मान करके फिर इसी के ऊपर फोकस काहे किया जा रहा था कि उसके नाखून है तो उसके नाखून को कटवाया जाए, वो चीजें हराम है इसलिए मैंने करवा दिया। एक्चुअली यहाँ पे बात हराम और हलाल की है ही नहीं। बात ये है कि पिछले ब्लॉग में जो इन्होंने दिखाया था, तो इन्होंने सोचा था ना कि लोग आ करके छोटी वाली तंदूर को गरियाना शुरू करेंगे, उसे लताड़ लगेगी, उसे आड़े हाथों लिया जाएगा। लेकिन इनका दाव पड़ गया उल्टा। उल्टा ये हुआ कि लोगों ने इनको गरियाना शुरू कर दिया और एकदम से आड़े हाथों ले लिया, जिसको जितना मन किया, जितने
उचित शब्दों में वो बयां कर सकते थे अपने गुस्से को, और इनके रिलीजन वाले भाषे पे वो सारी चीजों को अपने गुस्से से उन्होंने एक्सप्रेस कर दिया। तो इन्हें सफाई देने के अलावा बाकी और कुछ बचा ही नहीं, लेकिन इनका दाव पूरी तरीके से उल्टा पड़ गया। चलो 1 मिनट के लिए मान लिया कि ये नाखून वगैरह रखना, ये सारी चीजें हराम है तुम्हारे में, तुम मानती हो कि ये हराम है, ऐसा होना चाहिए, है ना? तो क्या पढ़ाई लिखाई ना करवाना भी हराम है? पढ़ने के लिए भी बोल दिया करो कि वो भी लिखा गया कि नहीं, अगर पढ़ने के लिए बोल दिया तो उसके बाद नमाज अदा नहीं कर सकते, ये नहीं होगा, दुआ कबूल नहीं होगी। भाई पढ़ने लिखने के लिए भी तो बोला जाना चाहिए ना, पढ़ने लिखने के लिए स्पेस भी देना चाहिए। कभी कभार अगर 10 वीडियो में हमने आवाज उठाई होगी तो किसी एक वीडियो में उसे ऐसे ही पुतले के तौर पे पीछे दिखा गया होगा कि वो पढ़ रही है, बाकी कहाँ पढ़ रही है कहाँ नहीं पढ़ रही है सबको पता है। कभी नहीं देखा कि ये महिला, तो वो भी आराम है तुम्हारे यहाँ पे। रिलीजन का पाठ तुम पढ़ा दे रही हो, लेकिन शिक्षित कब बनाओगी भाई? किताबी ज्ञान भी थोड़ा बहुत दे दो, कम से कम एकेडमिक तो उसका पूरा होना चाहिए ना। ये सारी चीजें होनी चाहिए जिसके लिए तुमने कभी आवाज नहीं उठाई, तो क्या माना जाएगा तुम्हारी नजर में? वो भी आराम है। खैर दोस्तों, इन लोगों के चोचले कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। आप लोग बने रहिए इसी तरह से, वीडियो में प्यार बरसाते रहिए। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। जैसा भी लगा हो वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।